नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अगेन एक नई वीडियो में। मेरे पास 2 कॉल्स आई थी, ठीक है, जिसमें मतलब गार्जियंस ने बताया मुझे कि ऐसे से किसी का फ़ोन आया मेरे पास और कहा कि आपके बच्चे की कॉपियां चेक हो रही हैं और मैं उसके नंबर बढ़वा दूंगा। और ये कॉल्स कहाँ कहाँ, केवल यूपी और बिहार और किसी स्टेट से नहीं, हालांकि बहुत सारे स्टेट से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। यूपी और बिहार में ऐसा होता है भाई, पता नहीं क्यों ऐसे लोग करते हैं, किस लिए भाई। देखो, इनकम तो हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब गलत तरीके से। भाई सबकी अपनी मेंटेलिटी है, वो इसी सोर्स से कमाते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को, जो भी अभिभावक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी आपके पास कॉल आए, ये कहे कि मैं आपके बच्चे के नंबर बढ़वा दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात पर एग्री नहीं होना। मैं कई केसेस आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से लोगों ने, एक कोई गार्जियन थे हमारे, अपने मिलने वाले थे और उनका बच्चा मेरे पास रेजिडेंस में था। उनका अभी इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का है, जो इन लोगों ने बताया सेम यही मैटर था। उनके बच्चे का विद्या ज्ञान में हो गया था, तो विद्या ज्ञान के लिए उनके पास कॉल आई, जी कहा कि कॉपी चेक कर रहे हैं, आपका बच्चा 2 नंबर से फेल हो रहा है, 2 6 नंबर से बताया फेल हो रहा है, और आप अगर चाहें अपने बच्चे को पास करवाना तो मैं नंबर चढ़ा रहा हूँ, आपके बच्चे को पास कर सकता हूँ। आप हमें मतलब आप बताओ करवाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कौन नहीं कहेगा, अगर कोई ऐसे ही फ़ोन आएगा अचानक तो हर कोई कहेगा। और उन्होंने बता दिया कि मैं विद्या ज्ञान विद्यालय से बोल रहा हूँ। इन लोगों को ये जानकारी सब ले ही लेते हैं। और गार्जियन सीधा साधा गार्जियन है भाई, भोला है। और ये मतलब ये लोग क्या करते हैं कि बस उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और उस तरीके से उसको एकदम माइंड पे सीधा इफेक्ट करता है। उसे लगता है कि अरे अगर ये टाइप कर रहे हैं वास्तव में तो अभी चढ़ा देंगे। कहते हैं ज़्यादा समय नहीं है, 1 घंटे का समय है, बस जल्दी जितने जल्दी हो सके। उन्होंने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप अरेंज कर लीजिए, 1 घंटे का समय है। तो बेचारे कहीं से उठा करके रुपये लेकर के आए, तो 8,000 रुपये मांगे उनसे। तो उन्होंने कहा कि 8,000 नहीं है साहब, 6,000 हो पाए हैं। तो जी कहा चलो 6,000 करो, तो 6,000 करवा लिए। फिर उसके बाद कहा कि 2,000 जल्दी करिएगा, वो भी 2,000 करिएगा। वो पहले 6,000 जब उन्होंने कर दिए तब मेरे से नहीं, जब 2,000 और मांगने लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसे से एक फ़ोन आया था और वो पैसे मांग रहे। तो मैंने सीधा मना किया, मैंने कहा पैसे नहीं देना है। तो बोले कि पैसे सर मैं तो 6,000 दे चुका हूँ। तो मैंने कहा उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो मुझे। फिर मैंने उससे बात की, वही मतलब उसी तरीके से बात करना उसका। देखो तुम उसके बच्चे का मतलब सिलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे हो। मैं यहाँ टाइप कर रहा था, मैंने कहा देखिए भाई मुझे मत सिखाइएगा, आप गलत हो और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। तो वो तुरंत उसने एक्सेप्ट कर लिया कि देख आप भाई मेरे पास तो पैसे आ गए हैं, अब तो वापस नहीं ले सकते हो, और बाकी अब तुम जानो। और उनसे बार बार फ़ोन करें, अब उनसे बात करोगे तो नहीं हो पाएगा आपके बच्चे का, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बच्चों का बढ़ा दूंगा, इस तरीके से वो बात करें। तो देखिए गलत है इस तरीके से। मैंने क्या किया, वो 1503 का जो कॉन्टैक्ट क्राइम जो रिपोर्टिंग का नंबर है उस पर तुरंत कॉल की, और उस व्यक्ति के वो रुपए तो रिटर्न आ गए हैं। उसका तरीका मतलब कैसे आए, जो मतलब जिस नंबर पे कॉल की थी 1530 पे, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दो, आपने किस तरीके से फ्रॉड किया है, हुआ है आपके साथ, वो सारी डिटेल, स्क्रीनशॉट वगैरह, कितने टाइम पे, किस बैंक से, जो कुछ भी किया आपने, वो पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं अभी जो अपने मतलब जो क्राइम का जो टीम है वो किस तरीके से उसको करती है, वो 10 अकाउंट बंद करती है, उस समय क्लोज कर देगी। क्या करेगी, जिसमें आपने डाले उसको तो बंद करेगी ही, उसके बाद उससे जुड़े हुए 10 अकाउंट और बंद करेगी। तो उनके साथ क्या हुआ, जब मैंने ये मतलब रिपोर्ट कर दी तो क्या हुआ कि उनमें से एक से उसने कोई करेंसी खरीदी थी। तो उस करेंसी की वजह से, क्रिप्टो खरीदा था उसने उससे 1-1.5 लाख रुपए का, तो उसकी वजह से वो उसका भी अकाउंट बंद हो गया जिससे उसने क्रिप्टो खरीदा था। और क्रिप्टो लगभग उसने 1.5 लाख रुपए का खरीदा था, तो इस वजह से उसका अकाउंट बंद हो गया। और वो उसका जब अकाउंट बंद हुआ तो उसने इंक्वायरी की कि अकाउंट कैसे बंद हुआ। तो उसमें आया, मेरा नंबर आया कि इनके द्वारा ये कॉल की गई थी, इसलिए आपका मतलब बंद हुआ है। तो उस बंदे ने मेरे से कॉल किया, मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे में मतलब आपके द्वारा अकाउंट बंद किया गया है, आपका कितना रुपया था, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने उसे बोल दिया कि 6,000 था। तो उसने कहा अपना नंबर दे दो। तो मैंने अपना नंबर ना देके उन्हीं गार्जियन का नंबर दे दिया और उन्होंने तुरंत वो पैसा वापस कर दिया और वो उनको मिल गया। लेकिन
बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये तो बाई लक समझो, कुछ भी उनका मेहनत का पैसा उधार लिया था वापस मिल गया भाई। लेकिन आप लोग ना किसी भी कंडीशन में पैसे नहीं देना है। देखिए, अगर आपके बच्चे में नॉलेज है, आपके बच्चा बढ़िया पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन होगा। ऐसे बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। जो भी बच्चा करके आया है उसको उस तरीके से बस आप इंतजार करिएगा, रिजल्ट आएगा, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा आपको इसी चैनल पे कि बच्चे का रिजल्ट आ गया है बढ़िया से। और बच्चे को देखो, जिन बच्चों का मतलब जो एग्जाम दे चुके हैं वो अपनी पढ़ाई नहीं रोकें, इस बात का ध्यान रखें, पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ते रहना है कंटिन्यू। भाई ये एग्जाम नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ना। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी कौन कौन से स्कूल के फॉर्म पड़ रहे हैं, किसमें डालना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो आप किसकी तैयारी कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि मैं पूरा कंटेंट लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पे, सारी पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी भी तरीके के बहकावे में मत आइएगा। कोई भी कह दे, देखो लोकल के भी लोग आते हैं कि आप हमें 50,000 रुपये दो तो मैं आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना है। और ये चीज़ आप एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं सभी गार्जियन से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी पैसे देकर के कहीं बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवाइएगा। आप उतना पैसा किसी टीचर को देकर के बच्चे को तैयार करवाइएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी कंपटीशन को वो फाइट कर सके। हर एक मतलब कोई भी आपको लगे कि ये विद्यालय अच्छा है तो उसमें वो जाकर के अपना एडमिशन ले सके अपनी दम से, और फिर देखोगे कि वो आगे भी बहुत जाएगा, बहुत आगे वो बच्चा जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी मतलब आप इस चक्कर में न पड़ें कि आप पैसे देकर के बच्चे का सिलेक्शन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पैसे देकर के अभी सिलेक्शन करवा देंगे वो आगे नहीं पढ़ पाएगा तो कोई फायदा नहीं। इसलिए उसको कोचिंग दिलवाएं, क्लास दिलवाएं, ताकि वो पूरा बढ़िया से तैयार हो सके और बढ़िया से रिजल्ट ला सके, आपका सर ऊंचा कर सके, आपका नाम रोशन कर सके, ऐसा उसको तैयार करिएगा। ठीक है, बिल्कुल किसी के भी बहकावे में नहीं आए। कोई कह दे कि मैं आपके 10 नंबर बढ़ा दूंगा, 16 नंबर बढ़ा दूंगा, 15 नंबर, कुछ से नहीं बढ़ने वाला है। आप बस हाँ बच्चे से कहिए मेहनत करिएगा और बस पढ़ते रहिएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा और किस किस तरीके से चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।